So welcome back guys. Now we are going to start practice at 3.2 of chapter polynomial. So let's start. ये क्वेश्चन जरा बड़ा है तो मैंने क्या किया, फोन का यूज किया पीडीएफ के लिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, देयर आर 8 ट्रीज. कितना ट्रीज है? देयर आर 8 ट्रीज. मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला. क्या बोल रहा है देखो उसमें, देयर आर 8 ट्रीज. दैट मींस नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, आफ्टर दैट दे आर सेइंग इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी. हर साल बी हो रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट लिखता हूं, इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू बी. कितने से बी? देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर. टाइम इज इक्वल्स टू एक्स ईयर. ठीक है, तो देखो ये इंक्रीमेंट जो था भी हर साल हो रहा था, एवरी ईयर लिख देता हूं, यहाँ पे मैं पर ईयर लिख देता हूं, जो हमारा मैथमेटिकल रूल होता है वो मैं लिख देता हूं. ठीक है, बट हमारा काम क्या है, इसको इक्वेशन बनाना. दैट मीन देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर विल बी. क्या होगा बताओ मुझे, ए तो प्रेजेंट है, एक्स साल बाद ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी. ये समझा? फॉर एग्जाम्पल आज मेरे ट्रीज 5 हैं, आज मेरे प्रेजेंट ट्री कितने हैं, 5 है, और मेरा हर साल 2-2 ट्री इंक्रीज हो रहा है. एवरी ईयर मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, 2-2 ईयर्स. पर मुझे कितने साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए. मतलब 2 कितने बार इंक्रीज होगा, इंटू 10 होगा. राइट, तो देखो ये ए के जगह पे है, ये बी के जगह पे है, और ये 10 एक्स के जगह पे है. सिंपल. नेक्स्ट सम करते हैं. नेक्स्ट सम के लिए मैं इरेज कर देता हूं इसको. नेक्स्ट बी वाला क्या बोल रहा है देखो, फॉर द परेड देर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो एंड एक्स सच रो आर फॉर्म्ड. वाओ, देखो ईच रो में कितने स्टूडेंट है, इज इक्वल्स टू वाई स्टूडेंट्स. ठीक है, उसके बाद क्या बोला ये लोग ने, एंड एक्स सच रोज आर फॉर्म्ड. नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स. सिंपल. उसके बाद हम लोग ने क्या बोला है, देन हाउ मेनी देयर आर फॉर द परेड इन ऑल. देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं पर ध्यान से देखना. समझो ये मेरा रो है, 1 2 3, ये एक रो हो गया. ठीक है, और कितने सारे बनाए गए हैं, एक्स बनाया है. मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूं और यहाँ पे वाई लिख देता हूं. ठीक है, अब इसी चीज को मैं नंबर फॉर्मेट में बनाता हूं. सपोज ये काउंट करो मुझे, मैं वाई को क्या लेता हूं, 4 लेता हूं, और एक्स को मैं 5 लेता हूं. ठीक है, तो एक रो में कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे. तो 1 2 3 4. ठीक है, डॉट्स मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये 4 बच्चे कितने बार है, 5 बार. 1 2 3 4. देखो 5 बार आ रहा हूं, 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5. ये मेरा क्या है, एक्स है, और ये मेरा क्या है, देखो 4 था, ये 1 2 3 4, ये वाई था. तो कितना बनेगा टोटल बताओ मुझे, काउंट करूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक नंबर मैंने कम कर दिया, सॉरी मैंने कम कर दिया. बेसिकली यहाँ पे मेरा टोटल 4 है और यहाँ पे मेरा 5 है, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा आंसर. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ये पूरा पार्ट नहीं लिखना है आपको, ये बॉक्स वाला पार्ट नहीं लिखना है. ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी, कितना होगा बताओ मुझे, एक्स इंटू वाई होगा ना, बेसिकली 4x इंटू वाई. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं. थर्ड वाला, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n. देखो टेंस प्लेस और एक यूनिट प्लेस, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 1 का थर्ड वाला. टेंस प्लेस पे क्या है मेरा बताओ मुझे, m है, और यूनिट प्लेस पे n है. सिंपल. उसके बाद क्या बोला, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर. चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक मेरा 78 नंबर है. ठीक है, अब बट इसको मेरे को ऐसा एक पॉलिनोमियल बनाना होगा, तो मैं कैसा लिखूंगा बताओ मुझे, 7 इंटू 10 प्लस 8 लिख सकता हूं. 7 इंटू 10 क्या होता है बताओ मुझे, 70 प्लस 8 होता है. राइट, सेम वे में इसको लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ, m इंटू 10
प्लस एन, दैट इज 10m प्लस एन। सिंपल। अभी मेरा वर्ड प्रॉब्लम वाला काम खत्म हो गया, मतलब जो भी था ये। अब मैं जो है क्वेश्चंस लिख दूंगा, उसके बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन है। बोला है ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स, ऐड करना है। तो चुपचाप देखो, ये कॉमा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस, मैं लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 9, ये कॉमा था तो मैं भी इसको प्लस बना दे रहा हूं, बाकी का पूरा एज इट इज लिखूंगा। 5x³ प्लस 2x प्लस 9 सॉर्टेड है। चलो, देयरफॉर मतलब इक्वल्स टू लिखेंगे। अभी एक्स क्यूब है, साथ में कर रहा हूं, मैं भी साथ में कर रहा हूं, देखना एक्स क्यूब। और कोई एक्स क्यूब दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये 5x³ दिख रहा है मुझे, तो मैं उसको लिखा दो, वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, प्लस 5x³। सिंपल। मतलब मेरा ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, ये अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसका काउंट हो गया। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, -2x², -2x², सॉर्टेड है। अब उसके बाद मेरा क्या रहेगा, +2x, मतलब देखो x² और कोई x² दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब इसका भी काम हो गया। अब -9 आया, -9, यहाँ पे कोई दिख रहा है देखो यहाँ पे +9 दिख रहा है, -9 +9 तो कैंसिल हो सकता था, पर मैं बाद में कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, ठीक है। अब ये 9 और ये 9 भी हो गया। अब कुछ बचा है क्या, ये देखो +2x बचा है, तो +2x। सिंपल। चलो मुझे बताओ, x³ प्लस 5x³, ये x³ को ना एक मैंगो समझो, तो ये 1 मैंगो प्लस 5 मैंगो, कितने मैंगो हो जाएंगे, 6 मैंगोस हो जाएंगे, तो ये 6x³ आएगा। ओके, फिर माइनस, देखो x² वाला एज इट इज आएगा क्योंकि वो अकेला बेचारा है, +9 -9 जीरो हो जाएगा, कट हो जाएगा बेसिकली, बचा क्या, +2x। सिंपल है। नाउ सेकेंड वन, देखो फर्स्ट नंबर मैं एज इट इज पहले क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2 कॉमा, देन कॉमा के मतलब प्लस आएगा, सॉरी मैंने कॉमा लिख दिया, अभी आएगा 5m⁴ माइनस 3m⁴ प्लस 2m² प्लस 3m-6। सिंपल। चलो पहले पावर 4 वाला देखो, ये पहला पावर क्या, -m⁴, मैंने इसका यूज कर लिया। और कोई पावर m4 दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे मुझे एक दिख गया, तो मैं लिखूंगा उसको प्लस 5m⁴। सिंपल। नेक्स्ट, अब 5m³ दिख रहा है, देखो ये 5m³ प्लस 5m³, और कोई m³ दिख रहा है, हाँ मुझे दिखा, देखो यहाँ पे -3m³, सॉर्टेड। अब बचा क्या, √2, तो प्लस √2 लिख दिया, और कोई रूट में नहीं है तो मुझे कोई टेंशन है नहीं, तो √2 का भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, +2m², ये वाला पार्ट बचा था, +3m -6। सिंपल। चलो अब मुझे बताओ, माइनस और 5 कितना होगा, बताओ मुझे, यहाँ पे -7 है और ये +5 है, -7 + 5 विल बी -2m⁴। सिंपल। प्लस 5 - 3 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2m³। अब ध्यान से देखना, मैं नंबर्स को लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं लिखता हूं 2m² और प्लस 3m, प्लस 2m² प्लस 3m। अब मेरा √2 बाकी था और -6 बाकी था, उसको लिख दे रहा हूं, प्लस √2 माइनस √6, सॉर्टेड है, इजी था। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते, थर्ड वाला तो 3 इक्वेशन भी है इजी, बस देखना ध्यान से। चलो ये क्या होगा, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, 2y² प्लस 7y प्लस 5, अभी कॉमा के बदले क्या आएगा, प्लस आएगा, 5y प्लस 9, अगेन कॉमा के बदले प्लस, क्या हो जाएगा ये, 3y² माइनस 4y, ये y मेरा प्रॉपर बना लेता हूं, -3। सिंपल। अब मुझे बताओ, y² वाला पार्ट कितना है, देखो ये है और ये है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं और ये अंडरलाइन कर रहा हूं, कितना आएगा ये बताओ मुझे, 2y² प्लस 3y² हो गया। अब y वाला पार्ट बताओ, 7y 5y और -4y, तो लिखता हूं +7y प्लस 5y और -4y, वो वाला काम खत्म। फिर सिंगल नंबर देखो कितना है, 5 9 एंड -3, चलो डायरेक्ट इसी स्टेप में लिख दो, या फिर नहीं, चलो अलग अगले स्टेप में, 5 + 9 -3। सिंपल। अब और सॉल्व करो इसको, 2 + 3 कितना होता है, 5y² प्लस 7 + 5 12, 12 - 4 8, 8y, फिर 5 + 9 14, 14 - 3 11, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है उसमें, सब्ट्रैक्ट सेकंड पॉलिनोमियल फॉर फर्स्ट वन।
तो ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट वाला पहले आता है, सेकंड वाला बाद में आता है। इसके स्टेटमेंट का मतलब ये था। फर्स्ट वाला एज इट इज लिख लो, क्या होगा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3। सब्ट्रैक्शन के केस में एक चीज ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो पेपर में फेल हो जाओगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट में लिखोगे जो सेकंड इक्वेशन, माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज आएगा। हम लोग ब्रैकेट का साइन चेंज करेंगे। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, ये पॉजिटिव 19x, उसे नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव √3, फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव 7x स्क्वायर। ठीक है, होप सो आप लोग को समझा होगा, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करो, देखो सुनो 2-3 बार। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा आप लोग के लिए, नहीं तो चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब दूसरा एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है, तो लास्ट में दिख रहा है, -7x स्क्वायर, जो हो गया मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। अब बचा क्या, -9x, और एक्स वाला टर्म का है, देखो +19x दिख रहा है, +19x, ये मैं अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब √3 बचा, +√3, यहाँ पे क्या है, -√3 है। ठीक है, देखो ये 1 था, 1 - 7 कितना आता है, बिगर नंबर इज 7, सो -6 आ जाएगा, -6x स्क्वायर, माइनस प्लस अगेन माइनस, -9 + 19 विल बी 10x, बिगर नंबर इज 19, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव 10। ओके, नाउ +√3 -√3 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा, ये फाइनल आंसर। इजी था। नेक्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखो, 2ab² + 3a²b -4ab, कॉमा, कॉमा के बदले पाएगा माइनस, क्या ध्यान देना था, नेगेटिव साइन, ब्रैकेट यूज करना था, नहीं यूज करोगे तो फेल हो जाओगे। 3ab - 8ab² + 2a²b। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलो ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, देखो क्या आता है, 2ab² + 3a²b -4ab माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, -3ab, माइनस माइनस, ये माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस +8ab², फिर माइनस पॉजिटिव -2a²b। इजी है। अब चलो साथ में लिखते हैं, पहले मैं ये लिखू 2ab², ए और बी सी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर कहां दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है, 8ab², तो ये 8ab²। अब मेरा क्या आ रहा है, 3a²b + 3a²b, a²b वाला पार्ट कहां दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख गया मुझे, -2a²b, -2a²b। ठीक है, अब लास्ट कौन दिख रहा है, -4ab, और दूसरा कौन है, -3ab। इजी है। अब ये क्या हो जाए बताओ, 2 + 8 विल बी 10ab², ये काम हो गया, प्लस 3 - 2 विल बी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a²b, आफ्टर -4 - 3 कितना होता है, -7ab। इजी है। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 4। व्हाट इज सेइंग, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लाई नॉर्मल, बहुत इजी है, बट मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से, अगर मेरा यहाँ पे 5 है और ब्रैकेट में 2 + 4 है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये ऐसा होता है, 5 × 2 + 5 × 4 विच विल बी 10 + 20, बरोबर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा राइट है। और इसका दूसरा वे क्या था, मुझे बताओ, 5, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 5 × 6 = 30, दोनों से आंसर सेम आया। बस अभी हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए हमको ये पहला वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नंबर होता तो डायरेक्टली हम ये कर सकते थे। ठीक है, सो मैं अभी ऐसा स्टेप करूंगा, देखो एक हर एक के साथ देगा, सेपरेट होगा, मतलब एक्सपांड होगा, 5 एक बार 2 के साथ जाएगा और एक बार 5 4 के साथ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। फर्स्ट वाला देखो, लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में, फिर x² - 2x - 1। ठीक है, ये 2x² एक बार x² के साथ, 2x एक बार x² के साथ जाएगा, तो बताओ 2x × x², देखो 2x, ये x एक है और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस 2 2 जा, देखो ये 2 2 जा 4, x और x कितना बन जाएगा, x² बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन आया, 1 × 2x विल बी 2x। समझे, नेक्स्ट करते, देखो इस वाले में जैसे लेंथी होगा, और पहला क्या बताओ मुझे, x⁻⁵ - 1
दूसरा ब्रैकेट क्या बताओ मुझे, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2। ओके, सो एक बार ये एक्स रेस टू 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिखते हैं, चलो बताओ, देखो ये एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय पूरा ये सेकंड ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये -1 था ना, तो अभी -1 आएगा, फिर पूरा ब्रैकेट लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट वाला, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2। ये समझा आपको? मैं बताता हूं, ये देखो ऑफिस, ये a प्लस बी था इंटू सी प्लस डी था, तो मैंने इसको क्या लिखा, a इन ब्रैकेट सी प्लस डी, फिर प्लस बी, फिर सी प्लस डी। ये a एक बार ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये b पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार a पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार b पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो a सी प्लस डी, फिर प्लस बी सी प्लस डी, सिंपल है। सेम चीज यहां पे करना है। चलो अभी एक्सपांड करते हैं इसको। ये एक्स रेस टू 5 है और दूसरा क्या है, एक्स क्यूब है। 5 प्लस 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो इंडाइसिस में ऐड हो जाएगा, ये एक्स रेस टू 8 बन जाएगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव साइन प्लस 5 और ये 2 कितना बनेगा, 7, और 2 एज इट इज 2x रेस टू 7। ठीक है, प्लस ये 2 और ये x रेस टू 5 है, x तो x रेस टू 5 आएगा और नंबर क्या है 2, सिंपल। फिर माइनस करना है हमको, माइनस लिखो, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा, माइनस प्लस, बताओ मुझे जल्दी, माइनस हो जाएगा और ये 2 रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 इंटू प्लस 2 विल बी -2। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना। 8, 8 पावर किसी और का है क्या, नहीं है। अच्छा रुको, यहाँ पे मेरे को अगर ध्यान से देखो, किसका भी पावर सेम नहीं है। ये 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, मतलब पावर सेम है ही नहीं, तो इसमें और कोई अलजेब्रा हो पाएगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, अभी इसमें कोई अलजेब्रा नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। सब ना समझे तो 2-3 बार देखो इसे, सुनो समझो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, लिखने का प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स में अगर नहीं लिख रहे हो तुम, सच बता रहा हूं, अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम्हें नहीं आएगा मैथमेटिक्स, ऐसी ये चीज है। स्कॉलर बच्चे लोग को भी ये टफ जाता है मैथमेटिक्स पार्ट, तो ये आप लोग ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं, क्या आएगा ये, 2y प्लस 1 इंटू वाई क्यूब -2y³ प्लस 3y। ठीक है, अब बताओ मुझे पहला क्या आएगा, 2y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ, क्या आएगा ये बताओ मुझे, y³ -2y³ है, y³ नहीं आएगा, ये स्क्वायर होना चाहिए, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, y³ तो नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, प्लस 3y, फिर +1 था तो +1, क्या आएगा बताओ मुझे, y³ -2y² प्लस 3y, सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, 2y और y³ कितना बना, तो 2 नंबर तो एज इट इज आएगा, 1y और ये 3y कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा, फिर माइनस 2 2 कितना होता है बताओ मुझे, 4, और 1y और 2y कितना बन जाएगा, y³ बन जाएगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव है, 3 2 6, y क्या बन जाएगा, y, और ये y क्या बन जाएगा, y² बन जाएगा, फिर पॉजिटिव 1 है, मतलब 1 का मल्टीपल है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग पूरा इक्वेशन, प्लस y³ -2y प्लस 3y। मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया बताओ मुझे, क्योंकि 1 का मल्टीपल है, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस केस में -1 था तो हमें साइन चेंज करना पड़ा है। ठीक है, चलो अब ये बताओ मुझे, देखो किसी का पावर 4 है क्या, और किसी का पावर 4 नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2y⁴। फिर क्यूब किसी का दिख रहा है, देखो एक क्यूब और ये दूसरा क्यूब, यहाँ पे कितना है बताओ मुझे, ये स्क्वायर था, हाँ, ये कितना बताओ मुझे, ये 4 है और ये 1 है, ये माइनस और ये +1 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 + 1 विल बी -3y³, -3y³। ठीक है, अब ये 6y² और -2y² कितना बचेगा, 4y² बचेगा, +4y²। ठीक है, और कोई पार्ट बचा, हाँ यहाँ पे बचा है ना, देखो ये 3y बचा है, ठीक है, +3y। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप सो ये वाला सम आपको समझा होगा। आपका काम ये है इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के लिए, ये चीज ऐसी है, नहीं करोगे आगे 9th के बाद 10th आएगा, 10th के 11th 12th आएगा, उसमें ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना, कॉमन लेना, फैक्टर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिवाइड बोला है। अब डिवाइड का पैटर्न बोला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। होता क्या, मैं आपको एक नॉर्मल सम बताता हूं। अगर मैंने बोला
125 को किससे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। तो इसको आप लोग कैसा लिखोगे, 5 यहां पे लिखोगे और अंदर 125 लिखोगे, राइट। चलो 5 टू जा कितना होता है बताओ मुझे, 10, बचेगा कितना 25, फिर 5 5 जा 25, सो द आंसर विल बी 0। अब इस चीज में हम लोग किस किस को क्या बोलते हो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये देखो यहां से क्या है, ये होता है स्मॉल, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन, और ये क्या होता है, रिमाइंडर, जीरो जो बचा है। ये क्या होता है बताओ मुझे, डिवाइजर जो डिवाइड करता है। और ये 125 क्या होता है बताओ मुझे, डिविडेंड जो जिसको मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस केस में भी हमें सेम करना है। चलो कर लेते हैं अभी फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एक्स क्यूब माइनस 64। मेरे को इसका दूसरा भी ट्रिक मालूम है और दूसरा ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। अभी वाले फिलहाल में हम लोग अपना नॉर्मल डिवीजन मेथड देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस 4 इज डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 64। ओके, मैं इसका एक पैटर्न बताऊंगा, पैटर्न फॉलो कर लोगे ना आप लोग तो आ जाएगा। हर दो लाइन में आपको लाइन बनाना है, ठीक है, हर दो लाइन में आपको बॉक्स बनाना है। पहला नंबर क्या है बताओ, इसका डिविडेंड का एक्स क्यूब है। इसका पहला नंबर क्या बताओ मुझे, एक्स है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये एक्स स्क्वायर को ये एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है बताओ मुझे, एक्स क्यूब होता है। फिर -4x² -4x²। ठीक है, लेंथी मेथड जाएगा, मैं लेंथी मेथड सिखा रहा हूं। इसके बाद एक इजी मेथड भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी साइन चेंज करो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। -x³ प्लस x³ कैंसल, बचा क्या बताओ मुझे, 4x² -64। ठीक है, नेक्स्ट पहला नंबर इसका बताओ क्या है, 4x² है, और ये वाले का पहला नंबर क्या था, x था। ध्यान देना, इसको मैं इजी मेथड बताने वाला हूं। ये x और ये x कम बचेगा क्या, 4x बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4x। अब इस 4x से ये 4x जो यहाँ पे आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4x इंटू एक्स कितना आता है बताओ मुझे, 4x²। 4x इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16x हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसल, बचा कितना देखो, पॉजिटिव 16x -64। ठीक है, दो लाइन पे मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब मुझे बताओ पहला नंबर क्या आ रहा है इसका, 16x आ रहा है, और इसका पहला नंबर क्या था, x। मैंने डिवाइड किया, कट किया, बता क्या 16 बचा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +16 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 16 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है बताओ मुझे, 16x आएगा। -4 इंटू 16 कितना आता है, -64 आता है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज कर रहा हूं मैं। 16 कट, +64 -64 भी कट हो गया, तो बचा क्या, 0 बचा। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया मेरा ये। अब मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये पार्ट मेरा क्या आएगा, स्मॉल आर रिमाइंडर, ये मेरा क्या आएगा, डिवाइजर, और ये जो आ रहा है ऊपर उसको मैं क्या बोलता हूं, क्वोशंट। ठीक है, तो हमको लिखना क्या था बेसिकली, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। चलो तो ये क्या हो जाए, डिविडेंड मेरा क्या था बताओ मुझे, ये बीच वाला ये क्या था मेरा, कैपिटल डी था। क्या आएगा बताओ मुझे, x³ -64 इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल डी इज दिस x-4 एंड स्मॉल q इज दिस, क्या है बताओ मुझे, x² प्लस 4x प्लस 16। +16 आना चाहिए था कि -16 आना चाहिए था, चलो जो भी आया पॉजिटिव 16 है, राइट है फिर अपना आंसर ये हमारा। और रिमाइंडर कितना है, 0 है, +0। ठीक है, सिंपल है। अब इसी चीज का मैं अलग मेथड बता देता हूं, अभी बताता हूं। ये सब देख लो, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कैसे किया वो स्टेप नहीं समझो तो रिपीट करके वीडियो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी को ना स्टेप वाइज बताने, मतलब एक फॉर्मूला यूज करके बताने जा रहा हूं। चलो, वो फॉर्मूला सिर्फ इसी के अंदर एप्लीकेबल है, बाकी और किसी में एप्लीकेबल नहीं है। अपने पास एक फॉर्मूला है, बचपन में हमने पढ़ा था, a³ -b³ इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी इन ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस bc²। ठीक है, देयरफॉर ये फॉर्मूला है, हम लोग ने कभी पढ़ा था, आप लोगों को फॉर्मूला कब था ये सब,
एक्सपांसन 7th में था, आएगा 7th और 8th में था। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मैंने डिवीजन मेथड सिखाया है। ये देखो ये क्या है, एक्स क्यूब है, और 64 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो इसको क्या लिखूंगा, देखो ए माइनस बी का क्यूब दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4, ठीक है, एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। सेम आया आंसर, अभी भी सेम है, इसके पहले भी सेम आया था, ठीक है। बट ये सम मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया सिर्फ पर्टिकुलर सम के लिए एप्लीकेबल है, बाकी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, अभी इसको इरेज कर देता हूं। फर्स्ट वाले का काम हो गया तो मैं उसको मिटा दिया, बोला चल टाटा बाय बाय। अब हम लोग फिफ्थ वाला करेंगे, क्या है देखो, स्मॉल ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट, बहुत बड़ा नंबर है तो मुझे बहुत दूर तक लाइन गाड़ना पड़ेगा, चलो क्या बताओ देखो, 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। बहुत लंबा लाइन जा रहा है पर ठीक है, हमको करना पड़ेगा, बड़ा सा जानबूझ के दिया सो दैट आप लोग को ज्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। अभी पूरा लाइन मैंने कर दिया, कितने पे लाइन मारेंगे, हर दो दो लाइन पे हम लोग को करना है, हर दो दो लाइन पे हमको बनाना है। क्यों मैं आपको बाद में बता दूंगा, जहां तक यूज आएगा वहां तक यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। ये लाइन जैसे टेढ़ी हो गई है, चलो होप सो ये लाइन दिख रहा होगा। अब देखो पहला नंबर क्या है बताओ मुझे, 5x रेज टू 5, 5x रेज टू 5 पहला नंबर ये था। इसका पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, ठीक है। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना बताओ मुझे, 5x क्यूब, ठीक। तो चलो 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 5x क्यूब लिख दिया मैंने, कुछ सोचे समझे बिना इसको लिख देना है, 5x क्यूब, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हमारा एज इट इज यही आता है, 5x रेज टू 5 ही आएगा, कैसे देखो 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 3 कितना हो जाता है 5, तो ये 5x रेज टू 5 हो गया। उसके बाद 5 ये 3 ही है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, -5x रेज टू 4 हो जाएगा, राइट। देखो 5 इंटू एक्स इज 5, x3 और एक x कितना बन जाएगा, x4 हो जाएगा। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट हो जाएगा पूरा पार्ट, बचेगा कितना, देखो +5 + 4 मतलब 9x रेज टू 4, सिंपल। बाकी का एज इट इज -3x क्यूब प्लस 2x² प्लस 2। पहला नंबर क्या बताओ, 9x रेज टू 4, इसका पहला नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, डिवाइड करूंगा कितना बचेगा, 4 - 2 विल बी 2 बचेगा, और 9 एज इट इज आएगा। तब मुझे क्या लिखना रहेगा, +9x²। देखो 9x² इंटू x² कितना होगा, 9x रेज टू 4, फिर माइनस -9x रेज टू 3 आ जाएगा, -9x रेज टू 3। 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये x का पावर 1 है और ये x का पावर 2 है, 2 + 1 3 बन जाता है। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना, ध्यान से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है मतलब माइनस होता है, +9 -3 कितना हो जाएगा, 6x क्यूब, 6x क्यूब, ठीक है। बाकी का नंबर एज इट इज लिख दो, +2x² प्लस 2। अभी तो कोई डिफिकल्टी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 6x क्यूब, इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, x² डिवाइड करो इसको, 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 6 एज इट इज 6x, तो अभी क्या लिखोगे, +6x, ठीक है। पहला नंबर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 6x इंटू x² कितना आएगा, 6x क्यूब, 6x क्यूब, फिर 6x इंटू -x कितना बचेगा, -6x²। देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, 2x बन जाएगा ना, इसलिए -6x²। सॉल्व करो, नेगेटिव साइन चेंज करो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा पार्ट, बचेगा ना, +6 + 2 कितना होता है, +8, 8x² प्लस 2, सिंपल। अब फर्स्ट नंबर 8x², उसका फर्स्ट नंबर कौन सा है, x² है, x² डिवाइड क्या, x² कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 8। तो अभी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो ये 8 इंटू x² विल बी 8x², उसके बाद 8 इंटू x विल बी -8x। साइन चेंज करो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ मुझे, 8x प्लस 2, ठीक है। 8x
अब याद रखना, यहाँ पे पहले नंबर का पावर कितना है 2 और यहाँ पे पहले नंबर का पावर कितना है 1। अब डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा अब ये आंसर सॉल्व हो चुका है। अब मैं ये बता रहा हूं, ये क्या था बताओ मुझे, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशंट, ठीक है। ये जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और जो अंदर लिखे हैं, अंदर ये जो क्वेश्चन था उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी मीन्स डिविडेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो आवर जॉब इज टू राइट द डिविडेंड फर्स्ट। फर्स्ट डिविडेंड क्या आएगा बताओ मुझे, तो कोई जो बड़ा सा इक्वेशन था क्या है वो बताओ मुझे, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इज व्हाट, x² माइनस एक्स, तो ये आएगा x² माइनस एक्स। फिर उसके बाद क्यू क्या आ रहा है बताओ मुझे, 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर बाकी है, मेरे को स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखूंगा, प्लस क्या है बताओ मुझे, 8x+2, 8x+2, ठीक है। ये सम मतलब ये जो चीज कर रहे हैं लोग, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ये आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 9th में भी जो आगे चैप्टर्स आएंगे, इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने फोन अपने हाथ में ले लिया, उस फोन में पीडीएफ है। क्या बोल रहा है, सुनते उसको, उसको सुनेंगे तो हमको बहुत कुछ बताता है वो। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई। देयर इज ए रेक्टेंगल फार्म विद लेंथ, चलो एक फार्म है, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। एक फार्म है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ कितना है 2a² प्लस 3b²। इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं, लेंथ बोल रहा हूं, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज, ब्रेथ क्या है a² प्लस b², ठीक है। इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, ब्रेथ बोल दिया, a² प्लस b²। मीटर्स में है तो मीटर्स बाद में लिखेंगे। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस, द साइड ऑफ द प्लॉट ऑफ द, अच्छा देखो स्क्वायर जो यूज हो रहा है इसके बीच में एक ना स्क्वायर उसने यूज कर लिया, तो स्क्वायर का साइड कितना है, ये साइड ही बताओ मुझे कितना है, a² माइनस b², a² माइनस b²। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये बचा हुआ पार्ट देखो मैं शेड कर रहा हूं, ये बचा हुआ पार्ट उसका एरिया निकालना है। ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, मतलब ये पहले हमको रेक्टेंगल का एरिया चाहिए रहेगा, उस एरिया में से स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अब ध्यान से देखना। डायग्राम बना दिया मैंने, लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए मैं आर लिख रहा हूं, चलेगा आप लोग को, 2a² प्लस 3b² मीटर, ठीक है। आप लोग का काम क्या होगा, पूरा लिखना, ठीक है। मैं a² माइनस b² को ऊपर लिख देता हूं, देखो मेरा एरो देखो अभी इसका घूम रहा है, उसको घूमने का मन कर रहा था, a² माइनस b², ठीक है। ब्रेथ कितना है, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आर लिख रहा हूं, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है, ब्रेथ क्या है a² प्लस b² मीटर, ठीक है। पक्का सच बताओ मुझे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितना बताओ मुझे, 2a² प्लस 3b², ठीक है, इंटू ब्रेथ इज व्हाट, a² प्लस b²। अब इसको हम लोग एक्सपांड कर लेंगे, चलो एक्सपांड करो, देखो बताओ क्या होगा। पहले ये 2a², पहला ये 2a², ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब a² प्लस b², ठीक है। फिर बचा प्लस 3b² क्या आएगा, a² प्लस b²। इसके पहले हम याद है क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई किए थे, वही चीज कर रहा हूं अभी मैं। क्या बताओ, 2a² और a² कितना बन जाएगा, 2 तो एज इट इज आएगा, a² कितना बनेगा a⁴ प्लस 2a² और b² कितना बनेगा 2a² b², ठीक है, प्लस 3b² और a² कितना बनेगा, देखो a² पहले लिख रहा हूं और ये 3b² बाद में लिख रहा हूं, चलो प्लस 3 तो एज इट इज आएगा, ये b² और b² कितना हो जाएगा b⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2a⁴ प्लस 3b⁴ प्लस 2 प्लस 3 विल बी 5a² b²। इसको क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
सिंपल है। अपने को क्या चाहिए था, शेडेड पार्ट का चाहिए था, मतलब उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस करता हूं, यहां पे लिखो, हो पाएगा आपको लगता है? हो जाएगा, मैं एक लाइन में एडजस्ट करूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अपने को मालूम है ना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, उसका साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहां पे लिखता हूं साइड ऑफ स्क्वायर मतलब एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर। तो ये क्या आ जाएगा बताओ मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस पूरे का स्क्वायर। चलो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहां पे लिखूं, रेड पेन से लिख देता हूं, देखो कहीं पे, यहां पे लिख रहा हूं। चलो ध्यान से देखना, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ए ए रेस टू 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस अगेन बी रेस टू कितना हो जाएगा, बी रेस टू 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 टाइम्स ए कितना है बताओ मुझे, ए स्क्वायर है, बी कितना है बताओ मुझे, बी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, देखो बस मैंने सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको फॉर्मूला करना रहेगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिंपल। अपने को क्या चाहिए था, रिमेनिंग एरिया, देयरफॉर रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो इस समय हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों यूज हो जा रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बताओ मुझे, यहां पे लिखो 2a⁴ प्लस 3b⁴ प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पूरा एज इट इज लिख देंगे, a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हम लोग को कहां से मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ना, तो हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। बोर्ड का साइज जरा छोटा है तो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, देखो 2a⁴ में डायरेक्ट लिखो चलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस तो हो ही गया है। 2a⁴ माइनस a⁴ कितना बचेगा, 1a⁴ बचेगा। ठीक है, 3 माइनस b⁴ 2b⁴ बचेगा, प्लस 2b⁴ प्लस 5 स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 5 प्लस 2 कितना आएगा, 7 प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। और यूनिट किसमें रहेगा इसका, ये सबका मैंने तो कोई यूनिट नहीं लिखा था, यूनिट लिख देता हूं अभी, मीटर स्क्वायर, इसको भी बोलेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर, और यहां पे भी आंसर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। ये जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है, मैं मानता हूं बच्चे लोग को जैसा टफ जाता है, बट आपका काम क्या है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नहीं करोगे तो बेट लगा लो आप लोग को ये सम या फिर ये चैप्टर नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आपको आना ही चाहिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करना। मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी दे दूंगा, ठीक है, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सम्स प्रैक्टिस करना है। एक्स्ट्रा सम्स है मेरे पास, मैं वो आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, अरे यार ये तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज था, मतलब लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है। सो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 3.2 खत्म हो गया। होप सो आप लोग को अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो सके, और डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े।